हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एलएनबी ओपेनियम का चैप्टर 5 का और प्रॉब्लम नंबर 5.36 का ए और बी पार्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 5.6 में दिया हुआ है, लेट xn and gn be the impulse response of two stable discrete time LTI system that are inverse of each other. xn and hn are system which are inverse of each other. What is the relationship between the frequency responses of these two systems? What will be the relationship between the frequency responses of these systems? देखते हैं. Consider xn be the input of system having system function hn. xn input है इसका and yn is output of this system. Then there is another system of system function gn which is inverse of hn, which is inverse of hn. Inverse of hn means whenever we will give input as output of hn, then we will get output of gn as input of hn. Means when we will give output as a input in gn, then we will find output of gn, input of hn as output of gn. So transfer function of this will be h e to the power j omega equal to y to the power j omega upon x e to the power j omega, and transfer function of this will be g to the power j omega. इनवर्स सिस्टम होता है, मतलब अगर किसी सिस्टम में इनपुट देकर जो आउटपुट आ रहा है वही आउटपुट किसी दूसरे सिस्टम में इनपुट दे तो वापस सेम आउटपुट आ जाना चाहिए जो इनपुट में. जैसे पानी दे रहे हैं इस सिस्टम में तो बर्फ बन रहा है. अब कोई ऐसा दूसरा सिस्टम हो जिसमें बर्फ देने पे पानी वापस आ जाए, बर्फ देने पे पानी वापस आ जाए, तो ये सिस्टम पहले वाले का इनवर्स सिस्टम. इनपुट से आउटपुट जनरेट कर रहे हैं और दूसरा सिस्टम है जो आउटपुट से इनपुट जनरेट करके वापस दे दे, तो इनवर्स सिस्टम कहलाएगा. तो g टू दी पावर j ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट ऑफ दिस इज e टू दी x e टू दी पावर j ओमेगा, आउटपुट इनपुट y e टू दी पावर j ओमेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h e टू दी पावर j ओमेगा इंटू g टू दी पावर j ओमेगा हो जाएगा y टू दी पावर j ओमेगा अपॉन x e टू दी पावर j ओमेगा इंटू x e टू दी पावर j ओमेगा डिवाइड बाई y टू दी पावर j ओमेगा. कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा. इसका मतलब g टू दी पावर j ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन h e टू दी पावर j ओमेगा. तो किसी सिस्टम के इनवर्स सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है. इफ वी हैव टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ एनी सिस्टम, देन सिंपली डू g टू दी पावर j ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन h e टू दी पावर j ओमेगा. If h e to the power j omega is transfer function of any system, then transfer function of its inverse system will be 1 upon h e to the power j omega. h e to the power j omega ट्रांसफर फंक्शन किसी सिस्टम का है तो उसके इनवर्स सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन सिंपली 1 अपॉन h e to the power j omega हो जाएगा. इससे आप समझ गए. तो ए पार्ट का तो यही आंसर था. अब बी पार्ट में आते हैं. तो रब कर दे हम रब्बा खैर करे. तो नेक्स्ट क्या है? बी पार्ट पढ़िए. पढ़िए. Consider causal LTI system described by the following difference equation. In each case, determine the impulse response of inverse system and difference equation that
डिटरमाइन द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ इनवर्स सिस्टम। अच्छा, इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है। एंड डिफरेंस इक्वेशन दैट कैरेक्टराइजेस द इनवर्स। इन सब के इनवर्स सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स, अरे बाबा हम तो सोचे थे ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ फाइंड करना होगा, एच एन भी फाइंड करना है, इसका इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी लेना पड़ेगा और उसके बाद डिफरेंस इक्वेशन निकालना है। खुद करिए, हम ए पार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है वाई एन इक्वल टू एक्स एन माइनस 1/4 एक्स एन माइनस 1। इससे एच टू द पावर जे ओमेगा निकाल लेंगे, वाई टू द पावर जे ओमेगा एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा माइनस 1/4 टू द पावर माइनस जे ओमेगा एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा। एक्स एन माइनस एन नॉट का क्या होता है, जिसकी टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म एफ लगा देना, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा। ओके, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा को कॉमन लेना पड़ेगा, तो वाई टू द पावर जे ओमेगा अपॉन एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा 1 माइनस 1 ई टू द पावर माइनस, ये आ गया एच ई टू द पावर जे ओमेगा। ठीक है, तो इससे निकाल लेंगे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इनवर्स सिस्टम। इनवर्स सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, जी लिखते हैं, जी टू द पावर जे ओमेगा इनवर्स सिस्टम है इसका, जी टू द पावर जे ओमेगा इक्वल टू 1 बाई एच ई टू द पावर जे ओमेगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। क्या हो गया, जी टू द पावर जे ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। इससे जी एन निकालेंगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालेंगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स करना है फाइंड। जी एन इक्वल टू क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है भाई, 1 अपॉन 1 माइनस ए टू द पावर माइनस जे ओमेगा का इनवर्स होता है, अब इनवर्स होता है ए टू द पावर एन यू एन। ठीक है, ए टू द पावर एन यू एन होता है जब ए लेस देन 1 होता है, तो ए हो गया 1/4 टू द पावर एन यू एन हो गया। और साथ साथ क्या निकलना है, डिफरेंस इक्वेशन दैट कैरेक्टराइजेस द इनवर्स। डिफरेंस इक्वेशन के लिए जी टू द पावर जे ओमेगा को y टू द पावर जे ओमेगा अपॉन एक्स टू द पावर जे ओमेगा राइट डाउन करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1/4 टू द पावर माइनस जे ओमेगा y टू द पावर जे ओमेगा एक्स टू द पावर जे ओमेगा, तो y टू द पावर मल्टीप्लाई कर दे, ब्रैकेट ओपन कर दे, y टू द पावर जे ओमेगा माइनस 1/4 टू द पावर माइनस जे ओमेगा y टू द पावर जे ओमेगा इक्वल टू एक्शन, ये बन गया y n माइनस 1/4 y n माइनस 1 इक्वल टू एक्शन। ठीक है, तो इनवर्स सिस्टम का हमने डिफरेंस इक्वेशन भी लिख लिया, अच्छी बात है, इनवर्स इक्वेशन का डिफरेंस इक्वेशन भी फाइंड कर लिया। ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट का भी ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के बाद उसके इनवर्स सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, जी टू द पावर जे ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन एच टू द पावर जे ओमेगा, फिर इम्पल्स रिस्पांस निकालेंगे जी एन, फिर डिफरेंस इक्वेशन भी फाइंड करेंगे इनवर्स सिस्टम में। सेकंड पार्ट करिए, ट्राई करिए खुद से, बड़ा अच्छा है, मजेदार है, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, हो सकता है ये अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। हमको लगता है ये एडवांस में क्यों दे रखा है 5.36, इसको स्टार्टिंग में ही डालना चाहिए था, बच्चे अच्छे प्रैक्टिस करते हैं। इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म जब आपने सीखा था ना, उसी समय इस प्रॉब्लम को डालना चाहिए, उसी टाइम करते तो ज्यादा अच्छा रहता है।
क्या है सेकेंड, yn प्लस 1/2 yn माइनस 1 इक्वल टू एक्शन, टेकिंग dtft बोथ साइड। उसमें नहीं लिखा था, ऐसा लिख दिया कीजिए, लिखने से अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस दिखता है। तो जितना स्टेप्स लिख के बनाएंगे उतना अच्छा रहता है। ये जो स्टेप्स छोड़ने की बीमारी है ना, वही छात्रों स्टूडेंट की जान ले सकती है। स्टेप्स कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि भाई अभी तो मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, जब पेपर आएगा ना तो पूरा एक स्टेप्स लिख के बनाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। जब आप रफ में बना रहे हैं तो स्टेप्स लिख के बनाइएगा, तभी पेपर में आप स्टेप लिख के बना पाइएगा। नहीं तो सीधे आप रॉ मटेरियल की तरह सीधे पेपर में बैठिएगा और डायरेक्ट स्टेप लिख के बनाना भी चाहिएगा तो आपका साथ नहीं देगा, स्टेप्स नहीं लिख पाइएगा अच्छे से। आदत रखिए स्टेप लिख के बनाने का, तब बम्पर नंबर उठेंगे। y टू दी पावर j ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन आउटसाइड y टू दी पावर j ओमेगा इक्वल टू x e टू दी पावर j ओमेगा y टू दी पावर j ओमेगा अपॉन x e टू दी पावर j ओमेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 टू दी पावर माइनस j ओमेगा। ये हो गया h e टू दी पावर j ओमेगा। निकालिए ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इट्स इनवर्स सिस्टम। इसके इनवर्स सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? इसके इनवर्स सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि स्टेबल डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्यों दे रखा था। भाई स्टेबल डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम का ही फूरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होगा। स्टेबल नहीं होगा तो फूरियर ट्रांसफॉर्म भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ट्रांसफर फंक्शन वगैरह की बात ही कहाँ होगी। कंडीशन हमने पहले लगा दिया, g टू दी पावर j ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन h e टू दी पावर j ओमेगा 1 अपॉन उल्टा हो जाएगा 1 प्लस 1/2 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा। यहाँ से gn अगर फाइंड करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, डेल n 1/2 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा का डेल n माइनस 1। एक तो आंसर आ गया। इंपल्स रिस्पांस निकालना था, इंपल्स रिस्पांस जीएन हमने फाइंड कर दिया है इनवर्स सिस्टम का। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इनवर्स सिस्टम का डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन में जीएन जी टू दी पावर j ओमेगा को y टू दी पावर j ओमेगा अपॉन x e टू दी पावर j ओमेगा लिखना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 1 प्लस 1/2 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा x e टू दी पावर j ओमेगा x e टू दी पावर j ओमेगा प्लस 1/2 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा x e टू दी पावर j ओमेगा। ठीक है, ये है ना इनवर्स डीटीएफटी लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये yn xn प्लस 1/2 xn माइनस 1। ये हो गया डिफरेंस इक्वेशन ऑफ इनवर्स सिस्टम, इनवर्स सिस्टम का डिफरेंस इक्वेशन। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया भाई। अब क्या किया जाए, थर्ड पार्ट पे आया जाए, है नोट डाउन कर लीजिए, ट्राई करिए स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करिए। थर्ड पार्ट पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब तो दो एक तरह कर चुके हैं भैया, थर्ड पार्ट करिए, इनवर्स डीटीएफटी का भी प्रैक्टिस होगा निकालने का। थर्ड पार्ट में yn प्लस 1/2 yn माइनस 1 इक्वल टू xn माइनस 1/4 xn माइनस 1 टेकिंग डीटीएफटी। इसकी टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म लीजिए
ये हो जाएगा y टू दी पावर जे ओमेगा प्लस 1/2 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। कॉमन लीजिएगा, करिए जल्दी, है ना, पानी पी लेता हूं मैं। ये बन गया x e टू दी पावर जे ओमेगा माइनस 1/4 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा x e टू दी पावर जे ओमेगा। कॉमन ले लीजिए, इधर y टू दी पावर जे ओमेगा कॉमन ले लें। 1 प्लस 1/2 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, उधर से x e टू दी पावर जे ओमेगा कॉमन ले लीजिए। डिवाइड x e टू दी पावर जे ओमेगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y टू दी पावर जे ओमेगा डिवाइड बाय x e टू दी पावर जे ओमेगा। ये बन जाएगा 1 माइनस 1/4 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा 1 प्लस 1/2 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। h e टू दी पावर जे ओमेगा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा 1/2 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, क्या करें, इनवर्स डीटीएफटी तो इसका लेना पड़ेगा, डिवाइड करके डेल एन के टर्म में लिखना है। 1 प्लस 1/2 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा माइनस 3/4 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। सेम आ जाएगा ना, ये 1/2 माइनस 3/4 माइनस 1/4 होता है, ये इसमें भी डिवाइड होगा 1/2 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा प्लस 1 प्लस 1/2 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा 3/4 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा 1 प्लस 1/2 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, ये हो गया 1 3/4 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा अपॉन 1 प्लस 1/2 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, h e टू दी पावर जे ओमेगा आ गया, तो h कितना आ जाएगा, इसका तो 1 हो गया, 1 का डेल n इसका होता माइनस 1/2 टू दी पावर n 3/4 तो लगा हुआ है, e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा ऊपर लगा हुआ है, तो 1 की शिफ्टिंग हो जाएगी, un माइनस 1 हो जाएगा, एच एन आ गया। अच्छा, जी टू दी पावर जे ओमेगा और एच एन निकालना है ना। अब इसके इनवर्स वाले का हमने एच एन को फाइंड किया, भाई एच एन फाइंड करना था क्या, डिटरमाइन द impulse response of inverse system and difference equation। अरे बाबा बाबा, एच एन तो फाइंड ही नहीं करना था भाई, इसके इनवर्स ना, इनवर्स सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस फाइंड करना था। गर्मी ज्यादा है भाई, थोड़ा समस्या हो जा रही, सॉरी, जी टू दी पावर जे ओमेगा का निकालना था भाई, जी टू दी पावर जे ओमेगा 1 अपॉन एच ई टू दी पावर जे ओमेगा, उल्टा कर दे 1 प्लस 1/2 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। उसी तरीके से ना अब डिवाइड भी कर सकते हैं, 1 प्लस 1/2 को 1 माइनस 1/4 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा प्लस 3/4 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा लिख सकते हैं। एक बार इसमें डिवाइड होगा, एक बार इस वाले में डिवाइड होगा, ऊपर लिखता हूँ, जी टू दी पावर जे ओमेगा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा प्लस 3/4 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा 1/4 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। ये 1 आ गया, 1/4 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, तो जी एन फाइंड करेंगे तो 1 का तो डेल एन हो गया 3/4, इसका 1/4 टू दी पावर n होता है,
लेकिन ई टू द पावर माइनस जो ओमेगा लगा है तो -1 लगा देंगे, शिफ्टिंग हो जाएगी। तो इंपल्स रिस्पॉन्स इनवर्स सिस्टम का तो आ गया। अब की ठीक है भाई, लेकिन इसके उल्टे वाले का जी टू द पावर जे ओमेगा जो आया था, इसका हमें डिफरेंस इक्वेशन निकालना है। जी टू द पावर जे ओमेगा को वाई टू द पावर जे ओमेगा अपॉन एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा लिखिए। 1 + 1/2 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा 1 - 1/4 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। y टू द पावर जे ओमेगा 1/2 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा x ई टू द पावर जे ओमेगा, ये बन गया y टू द पावर जे ओमेगा -1/4 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा x ई टू द पावर जे ओमेगा x ई टू द पावर जे ओमेगा। ठीक है, ये हो गया yn -1/4 yn -1 xn + 1/2 xn -1। ठीक है, ये डिफरेंस इक्वेशन आ गया। इसका डिफरेंस इक्वेशन इनवर्स सिस्टम का, इनवर्स सिस्टम का डिफरेंस इक्वेशन आ गया। अब थर्ड हो गया ना, कौन सा हो गया? हाँ थर्ड हो गया। अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ थोड़ा मुश्किल है, फोर्थ देखें। फोर्थ में क्या बोल रहा है? yn + 5/4 yn -1 -1/8 yn -2 इक्वल टू क्या है? xn -1/4 xn -1 -1/8 xn -2। इसका फाइंड करना है टेकिंग डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म दोनों तरफ लीजिए, क्या होता है देखिए। +5/4 x टू द पावर जे ओमेगा। ठीक है, कॉमन ले लीजिए। y टू द पावर जे ओमेगा कॉमन लेंगे, क्या बनेगा? 1 + 5/4 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा 1/8 ई टू द पावर -2 जे ओमेगा x ई टू द पावर जे ओमेगा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 1 1 - 1/4 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा 1/8 ई टू द पावर -2 जे ओमेगा। y टू द पावर जे ओमेगा अपॉन x ई टू द पावर जे ओमेगा। -2 जे ओमेगा डिवाइड बाई 1/8 ई टू द पावर -2 जे ओमेगा। ठीक है, अब इसका इनवर्स सिस्टम निकालेंगे। ए क्या हो गया? h ई टू द पावर जे ओमेगा। इसका इम्पल्स रिस्पांस नहीं निकालना है भाई, इसके इनवर्स वाले का निकालना है। पिछले वाली गलती दोबारा नहीं करेंगे, फालतू में।
तो g टू दी पावर j ओमेगा तो 1/h e टू दी पावर j ओमेगा, तो उल्टा हो जाएगा 5/4 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा माइनस 1/8 e टू दी पावर माइनस 2j ओमेगा। अच्छा, ऊपर नीचे डिग्री बराबर है भाई, तो डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार डिवाइड करके फिर डिग्री ऊपर की कम करनी पड़ेगी, तभी पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे ना। तो डिवाइड कर दे 1 माइनस 1/4 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा e टू दी पावर माइनस 2j ओमेगा से 1 प्लस 5/4 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा e टू दी पावर माइनस 2j ओमेगा। ठीक है, एक बार का ही लगेगा -1/8, ये भी -1/8 ही था क्या? साइन चेंज होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 + 1 6/4 मतलब 3/2। ये क्या बन गया भाई? ऊपर लिखता हूँ, ये हमारा हो गया g टू दी पावर j ओमेगा इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवीजन। तो 1 प्लस 3/2 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस 1/4 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा माइनस 1/8 e टू दी पावर माइनस 2j ओमेगा। हो सकता है फैक्टर, हो सकता है क्या? देखिए डिनोमिनेटर का फैक्टर करने का प्रयास करिए, क्या है 1 माइनस 1/4, इसको p मान ले -1/8 p स्क्वायर, वो तो जाएगा लगता है। 1 माइनस 2/4 p ले ले प्लस 1/4 p ले ले, आ तो रहा है ना सेम। 1 माइनस 1/2 p प्लस 1/4 कॉमन ले ले, p भी कॉमन ले ले, तो 1 माइनस 1/2 p, ये हो गया 1 माइनस 1/2 p 1 प्लस 1/4 p, फैक्टर तो आ गया ना। 1 माइनस 1/2 p इंटू 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 3, अरे हाँ चलिए फैक्टर अभी कर लेते हैं। 1 माइनस 1/2 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा 1 प्लस 1/4 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन भी कर लें, पार्शियल फ्रैक्शन भी करिए, e टू दी पावर माइनस j ओमेगा को हमने p कर कंसीडर कर लिया, वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। 3/2p और 1 माइनस 1/2p इंटू 1 प्लस 1/4p, ठीक है, इक्वल टू कंसीडर कर ले a अपॉन 1 माइनस 1/2p प्लस b अपॉन 1 प्लस 1/4p। ये हो जाएगा a इक्वल टू 3/2p, a के डिनोमिनेटर वाला यहाँ से हटा दीजिए 1 प्लस 1/4p, और p की वैल्यू इसमें कितना करके जीरो आ रहा है, 2 पुट करने पे जीरो आ रहा है, 2 पुट कर दीजिए, 3/2 इंटू 2 1 प्लस 1/4 इंटू 2 3 अपॉन 1 प्लस 1/2 3 अपॉन 3/2 इक्वल टू 2 आ गया, a इक्वल टू 2 आ गया, b भी फाइंड कर लीजिए इसे 3/2p डिवाइड बाई b के डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 अपॉन 4p है, इसके डिनोमिनेटर से 1 प्लस 1/4p हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए 1 माइनस 1/2p, इसके डिनोमिनेटर को जीरो करके जो वैल्यू आ रही है p की वो पुट कर दीजिए, कितना आ रहा है -4, 3/2 इंटू -4 इंटू -4 -6 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, 1 माइनस 1/2 p, 1 प्लस 1/2 p, 1 माइनस 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 1/2 p,
-6/3 इक्वल टू -2 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जी टू द पावर जे ओमेगा की, जी टू द पावर जे ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 + 2 अपॉन 1 - 2 प्लस 2 अपॉन 1 - 1/2 e टू द पावर माइनस जे ओमेगा -2 अपॉन 1 + 1/4 e टू द पावर माइनस जे ओमेगा। यहाँ से इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा लीजिए, क्या हो जाएगा भाई, रिप्ले करके देख लीजिएगा भाई, कितना इंतजार करें आपके लिखने का। तो जी एन इक्वल टू हो जाएगा 1 का डेल एन प्लस 2 1/2 एन यू एन -2 प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे -1/4 टू द पावर एन, फॉर्मूले माइनस होता है तो यहाँ प्लस है तो माइनस करके लिखेंगे। ए आ गया, कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट भी हो गया, फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब क्या करेंगे, फिफ्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट का भी हमने इंपल्स रिस्पॉन्स, अच्छा इंपल्स रिस्पॉन्स ही निकाला है अभी भाई, इसका डिफरेंस इक्वेशन कहाँ से निकाला है, डिफरेंस इक्वेशन के लिए तो जी टू द पावर जे ओमेगा हमें चाहिए भाई। क्या था जी टू द पावर जे ओमेगा, हो गए, भूल गए, भूलक्कड़ बानी हो, भूलक्कड़ बानी है, बबुआ बड़ा भूलक्कड़ बानी है। अरे इसे हम देख लेते हैं भाई, 1 + 5/4 e टू द पावर माइनस जे -1/8 e टू द पावर -2 जे ओमेगा, ये नीचे चला जाएगा ना। अरे हो गया बाई टू द पावर जे ओमेगा अपॉन एक्स ई टू द पावर एच जे ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो कम है, 1 - 1/4 e टू द पावर माइनस जे ओमेगा -2 जे ओमेगा इंटू वाई टू द पावर जे ओमेगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस, मल्टीप्लाई करिए और कैलकुलेट करिए जल्दी से, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालिए, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा ये, वाई टू द पावर जे ओमेगा e टू द पावर माइनस जे ओमेगा वाई टू द पावर जे ओमेगा e टू द पावर -2 जे ओमेगा वाई टू द पावर जे ओमेगा एक्स e टू द पावर जे ओमेगा e टू द पावर -जे ओमेगा एक्स e टू द पावर जे ओमेगा एक्स e टू द पावर जे ओमेगा, ठीक है। इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका ले लें तो क्या हो जाएगा, yn -1/4 yn -1 yn -2 xn प्लस 5/4 xn -1 1/8 xn -2, ये फोर्थ पार्ट कर लिया ना, फिफ्थ पार्ट करता हूं मैं, ठंडी हो गलमानी हो, फिफ्थ में क्या है, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी है ना, 5 एंड नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग हो गया हमारा भाई।
xn minus 1 by 2 xn minus 1. Okay, जल्दी से बस डिस्क्रीट टाइम पीरियड आसान लीजिए y to the power j omega plus 5 by 4 e to the power minus j omega y to the power j omega minus 1 by 8 e to the power minus 2 j omega y to the power j omega equal to x e to the power j omega minus 1 by 2 e to the power minus j omega x e to the power j omega. कॉमन लीजिए y to the power j omega कॉमन ले ले तो 1 plus 5 by 4 e to the power minus j omega minus 1 by 8 e to the power minus 2 j omega x e to the power j omega कॉमन ले ले तो 1 minus 1 by 2 e to the power minus j omega डिवाइड कर दे y to the power j omega upon x e to the power j omega, that is called h e to the power j omega. 1 minus 1 by 2 e to the power minus j omega, 5 by 4 e to the power minus j omega minus 1 by 8 e to the power minus 2 j omega. करिए इसका रिवर्स का निकालिए, इनवर्स सिस्टम का डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए. क्या होगा g e to the power j omega, क्या होगा g to the power j omega equal to 1 upon h e to the power j omega, उल्टा हो जाएगा 1 plus 5 by 4 e to the power minus j omega minus 1 by 8 e to the power minus 2 j omega 1 minus 1 by 2 e to the power minus j omega. ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ा है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1 plus 5 by 4 e to the power minus j omega minus 2 j omega. कितनी बार का लगेगा, एक बार का पहले लगा सकते हैं, साइन चेंज होगा माइनस प्लस हो जाएगा 5 by 4 plus 1 by 2 कितना होगा 5 plus 2 7 by 4 फिर प्लस 7 by 4 e to the power minus j omega मार्क लगाते हैं 7 by 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा कितना प्लस का होगा या माइनस का तो नहीं होगा 6 by 8 मतलब 3 by 4 क्या बचेगा 3 by 4 e to the power minus 2 j omega. ये आ गया 1 plus 7 by 4 e to the power minus j omega plus 3 by 4 e to the power minus 2 j omega 1 minus 1 by 2 e to the power minus j omega. उल्टा ले आएगा, उल्टा हमने डिवाइड कर दिया भाई, रिमाइंडर e to the power minus 2 j omega के पावर में ही रह गया, सॉरी इसको उल्टा करके डिवाइड करना है. पिछले वाले में तो कोई समस्या नहीं थी, उल्टा करके डिवाइड करना है तब जाके रिमाइंडर इससे कम पावर में रहेगा. इसको ऐसे लिखना है माइनस 1 by 2 e to the power minus j omega plus 1, फिर इससे डिवाइड करना है माइनस 1 by 8 e to the power minus 2 j omega प्लस 5 by 4 e to the power minus j omega प्लस 1. इसको डिवाइड करना है, कितनी मार्क लगेगा 1 by 4 e to the power minus j omega के मार्क 1 by 4 e to the power minus j omega कैंसिल आउट हो जाएगा 5 by 4 minus 1 by 4 1 हो गया. अब लगाएंगे माइनस 2 बार के तो ये बन जाएगा e to the power minus j omega minus 2, ये 3 हो जाएगा. सॉरी ये क्या बन गया हमारा -2 plus 1 by 4 e to the power minus j omega ही हुआ ना, ठीक है.
प्लस 2/1 माइनस 1/2 ई टू दी पावर माइनस ओमेगा। यहाँ से जी एन इक्वल टू हो जाएगा -2 का -2 डेल एन प्लस 1/4 डेल एन -1 प्लस 2 इंटू 1/2 टू दी पावर एन। ठीक है, आंसर आ गया। आज इसका उल्टा सिस्टम निकालेंगे तो जी टू दी पावर जे ओमेगा को वाई टू दी पावर जे ओमेगा अपॉन एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा लिखिए, उल्टा हो जाएगा 1 प्लस 5/4 माइनस जे ओमेगा माइनस 1/8 ई टू दी पावर -2 जे ओमेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट इनवर्स भी ले लेता हूँ, बाई एन माइनस 1/2 बाई एन -1 एक्स एन प्लस 5/4 एक्स एन -1। ठीक है, -1/8 एक्स एन -2 ये आ गया। अब 6 नंबर करिए, लास्ट 6 फास्ट से करिए। 6 का टेकिंग इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये बन जाएगा y टू द पावर j ओमेगा प्लस 5/4 e टू द पावर माइनस j ओमेगा y टू द पावर j ओमेगा माइनस 1/8 e टू द पावर माइनस j ओमेगा 2j ओमेगा y टू द पावर j ओमेगा इक्वल टू x e टू द पावर j ओमेगा। यहाँ से निकालेंगे y टू द पावर j ओमेगा अपॉन x e टू द पावर j ओमेगा, कॉमन के नीचे आ जाएगा 1 प्लस 5/4 e टू द पावर माइनस j ओमेगा माइनस 1/8 e टू द पावर माइनस 2j ओमेगा। h e टू द पावर j ओमेगा, g टू द पावर j ओमेगा फाइंड करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, g टू द पावर j ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन h e टू द पावर j ओमेगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 5/4 e टू द पावर माइनस j ओमेगा। एक पैटर्न आपको पता चल गया होगा कि इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर, इसका इनवर्स सिस्टम का डिफरेंस इक्वेशन कैसा होगा, जो पैटर्न इधर है वो इधर हो जाएगा, इधर वाला पैटर्न इधर हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप डिफरेंस इक्वेशन इसका रिवर्स का आप लिख सकते हैं, तो मास्टर बनते जा रहे हैं आप। जी एन इक्वल टू डेल एन प्लस 5/4 माइनस 1/8 डेल एन -2। ठीक है, ये होगा। और इसका रिवर्स सिस्टम लिखेंगे तो y टू दी पावर j ओमेगा अपॉन x टू दी पावर j ओमेगा 1 प्लस 5/4 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा माइनस 1/8 e टू दी पावर माइनस 2j ओमेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x e टू दी पावर j ओमेगा x e टू दी पावर j ओमेगा x e टू दी पावर j ओमेगा yn इक्वल टू xn प्लस 5/4 xn -1 माइनस 1/8 xn -2। ये आंसर आ गया, डिफरेंस इक्वेशन भी आ गया रिवर्स सिस्टम का। तो ये भी हमने कर लिया। आप लोग को इंतजार हो रहा है वो वाला वीडियो जिसमें डीटीएफटी सीटीएफटी सारे लैप्लास या ट्रांसफॉर्म एक ही वीडियो में करेंगे, हम जल्दी ही बनाएंगे, थोड़ा गर्मी भी कम हो जाए, मौसम ठीक हो जाए, 3-4 घंटे की वीडियो बननी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।